गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज का बच्चों हमारा टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का डबल इंटरोगेटिव। कल मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो अपलोड करके पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो वाक्य कैसे बनते हैं। तो आज का बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जब रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं तब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनते हैं। इधर वाला हिस्सा जो होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा से जो पहला हिस्सा होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो हिस्सा होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो जो ये हिस्सा है बच्चों, इस हिस्से में अगर क्वेश्चन वर्ड से वाक्य शुरू होता है तो कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे, आज इस टॉपिक पर बात की जाएगी। डायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। ये सेंटेंस है, ही सेड टू मी हु आर यू। ये सेंटेंस है, ही सेड टू मी हु आर यू। अब बच्चों देखिए कैसे बनेगा सेंटेंस। ही मैंने पहले बता दिया था, अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है बच्चों तो वो सेंटेंस आपको सेड हो या सेड टू हो उसको आपको बच्चों आस्क्ड में ही चेंज करना होगा। ASKED, आस्क्ड मी। कॉमेंट कॉमा शुरू किया। अब बच्चों अभी तक क्या होता था, यहाँ पर आपको डू है, डज है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, सेल है, शुड है, हैज है, हैव है, हैड है, डू डज डिड, है ना, ये सब वाक्य देखने को मिलते थे। इज एम आर मतलब वर्ड देखने को मिलते थे, हेल्पिंग वर्ब। तो क्या करते, जब इसको हटाते थे इफ लगा देते थे। यहाँ पर जब बच्चों हेल्पिंग वर्ब आती थी तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ लगाते थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, अब यहाँ पर हु आ सकता है, व्हाट आएगा, व्हेन आ सकता है, वेयर आ सकता है, हुम आ सकता है, विच आ सकता है, व्हेनेवर आ सकता है, हाउएवर आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ सकता है, प्रश्नवाचक शब्द आ सकता है कोई भी। तो क्या होगा, ये प्रश्नवाचक शब्द जो अगर वाक्य हमारा प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा तो क्या करेंगे बच्चों, तब हम जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ नहीं लगाएंगे, तब ये खुद ही हमारा कंजक्शन का काम करेगा। जो क्वेश्चन वर्ड होगा ये हमारा खुद ही कंजक्शन का काम करेगा। तो ये कॉमेंट कॉमा हटा के इसको ऐसे यहाँ उतार लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं। ये क्वेश्चन में अगर हु है तो हु, वाट है तो वाट, वेयर है तो वेयर, जो होगा उसको यहाँ उतार लेंगे। अब वही वाला कार्यक्रम करेंगे, इसको इधर करेंगे। लेकिन चेंज कैसे करेंगे आपको पता होना चाहिए बच्चों। ये सेकंड पर्सन, यू क्या हमारा सेकंड पर्सन, मैंने रूल बता रखा सन बटे 123 वाला बच्चों बताया है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, नो चेंज। S1 मतलब सब्जेक्ट सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। यू सेकंड पर्सन है, यू क्या है बच्चों सेकंड पर्सन, यू क्या है बच्चों सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किस में जाएगा, ऑब्जेक्ट में, क्योंकि ये हिस्सा हमारा क्या होता है सब्जेक्ट का, ये हिस्सा हमारा क्या होता है ऑब्जेक्ट का, पता है बच्चों। यू इसमें चला जाएगा तो आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो ये यू है, जब यहाँ आएगा ये मी में तो यहाँ आएगा तो आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई। और इज MR चेंज इनटू वाजवर, इज MR चेंज इनटू वाजवर बच्चों ध्यान रखना, इज MR चेंज इनटू वाजवर, है ना। और जब यू है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर आई कैसे हो गया इसकी बात कर लेते हैं। तो कहते तुम कौन हो, यहाँ पर तुम क्या है, तुम यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो जब ये चेंज होगा तो इसका मी का सब्जेक्टिव केस ही सामने आएगा। ये देखो मी ऑब्जेक्टिव केस में, आई का मी क्या ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, और यू सब्जेक्ट में। तब ये चेंज होगा इसमें ना, ये ऑब्जेक्ट जो है जब इसमें चेंज होगा मी में आकर के तब ये मी का आई हो जाएगा। मी से सेंटेंस नहीं, यहाँ मी नहीं आ सकता। अब ये मी यहाँ रख देंगे सेंटेंस नहीं बनेगा, ये मी का आई में चेंज करेंगे तब सेंटेंस हमारा बनेगा बच्चों। अब दूसरा सेंटेंस बच्चों लेते हैं। बच्चों आप लोगों को अगर समझ में नहीं आए तो उसको कमेंट सेक्शन में अवश्य बता दें कि सर ये टॉपिक हमारा रह गया है, ये पॉइंट यहाँ पर समझ में नहीं आया, ठीक है। द बॉय सेड टू द गर्ल विच इज योर बुक, ठीक है। द बॉय सेड टू द गर्ल
विच इज योर बुक। अब सेंटेंस बच्चों देखिए कैसे बनेगा। द बॉय सेड टू का बच्चों आस्क्ड कर देंगे, द गर्ल कॉमा कॉमा हटेगा, ये विच दे रखा, अभी वहां हु था, अब यहाँ विच है, तो इस विच को ऐसे ही उतार देंगे, यहां पर इसको ऐसे उतार देंगे, कुछ नहीं करेंगे, ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड है, कुछ दिए हुए वाक्य के क्वेश्चन वर्ड को वैसे नीचे उतार देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में जो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, प्रश्नवाचक शब्द होता है, उसको ऐसे नीचे उतार देते हैं। अब ये बुक, योर बुक इधर आ जाएगा और ये इधर हो जाएगा पूरा। देखो योर अलग नहीं, योर बुक तुम्हारी पुस्तक, ये पूरा चेंज होगा। और किस में जाएगा ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट में। योर सेकंड पर्सन, यू योर योर्स, ये क्या है सेकंड पर्सन है, यू योर योर्स, ये क्या है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर गर्ल है, तो यहाँ पर योर किस में जाएगा। अब देखो यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, योर यहाँ योर क्या है ऑब्जेक्ट है, योर क्या है ऑब्जेक्ट है ना, योर ऑब्जेक्टिव केस है, कैसा केस है ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब समझ लीजिए बाद में, इसलिए जब गर्ल है यहाँ सब्जेक्ट है, लेकिन जब गर्ल सब्जेक्ट में यहाँ चेंज होगा तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होगा, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव है तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा, ठीक है। हर बुक ऐसे बनेगा, विच हर बुक वाज, यहाँ योर बुक चला जाएगा इसमें, हर बुक, यू चला जाएगा गर्ल में तो हर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर गर्ल का द सी तुम उतार नहीं सकते, तो ठीक है, हर बुक इज का हो जाएगा वाज। बच्चों ये समझ लो, ये बहुत दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को समझने में कि ये योर जो है ये चेंज गर्ल में हुआ तो यहाँ हर कैसे आया, ये फिर समझ लो एक बार आप लोग। ये योर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मतलब ये है तो सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ये तो रूल पता ही है। लेकिन अब हम दूसरी चीज बता रहे हैं, उसको समझो ध्यान से। हमने ये बात बताई कि यहाँ पर ये योर जो है ऑब्जेक्टिव केस है, कैसा केस है ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पर जो चेंज होकर आएगा वो भी ऑब्जेक्टिव में आएगा। अगर ये सब्जेक्ट में होता, अगर यहाँ यू होता तो यहाँ सी आ जाता, लेकिन यहाँ योर है तो यहाँ गर्ल का हर आएगा, ठीक है। यू सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पर भी सी होता, लेकिन योर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। बच्चों बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड मैन सेड टू द सर्वेंट, द ओल्ड मैन सेड टू द सर्वेंट, what does it mean? What does it mean? अब देखिए सेंटेंस, द ओल्ड मैन सेड टू का क्या कर दिया आस्क्ड द सर्वेंट। अब ये वाट दे रखा, क्या दे रखा है वाट, ये वाट क्या है बच्चों क्वेश्चन वर्ड, इसको वैसे उतार देंगे वाट। डस क्या कर लेंगे डिड, इट थर्ड पर्सन है, इट क्या है देखो ही सी इट नेम, ये चारों चीजें थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज। वाट डिड इट मीन, देखो एक ऐसा बन सकता है, इसका एक दूसरा तरीका भी बच्चों बनाने का, इसका अगर दूसरा तरीका है, ये समझ में आ गया। अब दूसरा तरीका इसका बता दें, द ओल्ड मैन आस्क्ड द सर्वेंट व्हाट। अब देखो यहां तक समझ में आ गया। दूसरा तरीका, ये दूसरा यही वाला होता है दूसरा, द ओल्ड मैन सेड टू का आस्क्ड द सर्वेंट व्हाट उतार लिया। अब समझते रहना ध्यान से। अब ये इट है, ये इट को आगे ले आएंगे व्हाट इट, और यहाँ पर क्या कर देंगे डज को हटा देंगे, डज जब आता है तो सेकंड फॉर्म आएगी मींट, व्हाट इट मींट, ऐसे बनेगा बस ऐसे। हमने क्या किया फिर से समझ लो ध्यान से, ये डू डज वाले दो तरीके से बनते, मैंने कल भी समझाया था। व्हाट हो गया, डज का डिड कर दिया, इट मीन का मीन ही रखा, क्योंकि डू का जब डट हो जाता है, डू या डज होता है जब, तो इसका जब डिड हो जाता है तो फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, एक तरीका ठीक। और दूसरा द ओल्ड मैन, यहाँ तक की पता ही है, सेट आज लगा के सर्वेंट कर लिया, यहाँ से समझो बहुत जो ध्यान से समझिएगा। व्हाट उतार लिया, इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना होता है, हमें डज को हटाना है, और जब डज हटेगा तो इट बचा, इट को उतार लिया, अब बचा मीन, और जब हमने डज उतारा नहीं तो मीन की सेकंड फॉर्म हो जाएगी मींट। क्यों ऐसा क्यों होता है मैंने बता रखा है। डू या डज आता है तो दो तरीके से बनता है सेंटेंस, या तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा के बना लो, कैसे बना लो,
या फिर सेकेंड फॉर्म लगा के बना लो। तो मैंने डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ये बताया और सेकेंड फॉर्म मैंने बोला ये बताया, ठीक है। दो तरीके होते हैं बच्चे बनाने के, आप किसी की एक तरीके से बना सकते हो सेंटेंस। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड मैन सेड टू हिज फादर व्हेन विल यू गो टू खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तो कैसे बनेगा बच्चों, देखिए ध्यान से। द ओल्ड मैन सेड टू का क्या कर देंगे, आस्क्ड, क्या कर देंगे, आस्क्ड हिज फादर। कॉमेंट को हटाएगा, वेन का वेन ही रहेगा, ये इधर हो जाएगा, यू चला जाएगा इस फादर में, किसमें चला जाएगा, इस फादर में। अब यहाँ पर यू सब्जेक्ट है तो ये भी सब्जेक्ट में आएगा, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। अब ही क्या हो जाएगा, ही, विल का हो जाएगा वुड, गो टू खैर। बच्चों समझ आई बात, कैसे बनेगा। यहाँ पर द ओल्ड मैन सेड टू को आस्क्ड हिज फादर, उसके बाद में यहाँ क्वेश्चन वर्ड है, क्या है ये, क्वेश्चन वर्ड है। अदर जहाँ पे यहाँ पर व्हाट हो, व्हेन हो, हाउ हो, विच हो, वेयर हो, क्वेश्चन वर्ड होगा, इसको ऐसे उतार लेंगे। यहाँ के बाद इसको वैसे उतार लेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे उतारा। अब हमें कट्टी में गुणा करनी होती है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यू देखना, सेकंड पर्सन किस में जाएगा, हिज फादर में। अब यहाँ योर होता तो ये ऑब्जेक्ट में आता, ये सब यहाँ पर यू क्या सब्जेक्ट है, यू की दो ही पोजीशन होती है, सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट। यू है यहाँ पर, अब यू चला जाएगा इस फादर में तो ही हो जाएगा, यू चला जाएगा इस फादर, क्योंकि ये यहाँ पर सब्जेक्टिव है। कैसा कैसे, सब्जेक्टिव केस है, कैसा केस है, सब्जेक्टिव। यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस में आएगा। अगर यहाँ ऑब्जेक्टिव केस योर होता तो यहाँ पर भी ही जी आता, फिर यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव केस होता या हिम आता। समझ में आए बच्चों बात। अगर यहाँ सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ भी सब्जेक्टिव केस रहेगा। अब यू चला जाएगा इस फादर में, ही आ गया, विल का वुड हो गया, गो टू खैर। अब पूछो कि गो का क्यों नहीं सेकंड फॉर्म में, क्या फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में करते हैं। तो विन वुड, जब विल वुड कैन कुड मे माइट शैल शुड, ये हमारे इंपरेटिव वर्ड्स, इंपरेटिव मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। जब ये वर्ब आती है तो इनके साथ सेंटेंस हमेशा कैसा बनता है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में बनता है। तो ये विल वुड कैन कुड मे माइट, विल वुड कैन कुड मे माइट शैल शुड ऑट यूज टू, बहुत सारी होती हैं। इनके सबके साथ क्या लगता है 13 तक होती है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। किसी दिन टॉपिक क्लियर कर देंगे वो भी। तो विल वुड के साथ में क्या लगता है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती कहती है, फर्स्ट फॉर्म। तो बच्चों समझ में आया। इसी तरह बच्चों सेंटेंस बनेंगे। यदि आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। आई सेड टू द बॉय, हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन टुमारो। ठीक है। आई सेड टू को बच्चों क्या करा हमने, आस्क्ड द बॉय। यहां पर हाउ का हाउ रखा, इसको ऐसे ही क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, ये इधर हो जाएगा, यू चला जाएगा बॉय में, लड़का ही, देखो ये भी सब्जेक्टिव केस है और बॉय में जाएगा ही हो जाएगा। यहाँ भी सब्जेक्टिव केस आएगा, ये सब्जेक्टिव केस तो ये भी सब्जेक्टिव केस। अगर यहाँ योर होता तो यहाँ हिम या हिज में से कोई एक आता यहाँ, लेकिन सब्जेक्टिव केस है इसलिए ये भी सब्जेक्टिव केस रहेगा। यू चला गया बॉय में इसलिए ही हो गया, यू किस में चला गया, बॉय में, इसलिए ही हो गया। विल का क्या हो जाएगा, वुड सॉल्व। ठीक है। दिस का क्या हो जाएगा, दैट क्वेश्चन। टुमारो को क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। फिर से समझिए बच्चों कैसे सेंटेंस बना। आई सेड टू का आस्क्ड द बॉय, हाउ इसे उतार लिया हमने, ये इधर हो जाएगा, यू चला गया बॉय में, लड़का है ही हो जाएगा, विल का वुड हो गया, सॉल्व दिस का दैट हो गया, क्वेश्चन टुमारो का द नेक्स्ट डे हो गया। बच्चों इस तरह सेंटेंस बनेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर said to the stranger where did you live now? अगर डिड रखेंगे तो हैड लगा देंगे, डू रखेंगे तो डिड लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसे एक्सरसाइज में डू दे रखा है, ऐसे डू कर लो। तो वेयर डू यू लिव नाउ, अब देखिए कैसे सेंटेंस बनेगा। माई मदर से टू का क्या रहेगा, आस्क्ड द स्ट्रेंजर। यहां पर वेयर है, वेयर का वेयर ही रहेगा। अब ये देखो डू दे रखा है, क्या दे रखा, दो तरह से बनेगा। यू दे रखा है, अब यार डिड, डिड का डिड करना तो डिड कर लो। अब यू सेकंड पर्सन स्ट्रेंजर में जाएगा, ही हो जाएगा। नाउ का क्या रहेगा, देन। दूसरा इसका ऐसे बनेगा, माई मदर आस्क्ड से टू का और लग के यहां से टू का आस्क्ड के द स्ट्रेंजर। देखिए अब वेयर का वेयर उतार लिया। अब देखो, अब डू को हमें हटाना है, हाँ, तो डू को जब हटाएंगे तो सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। और देखो सेकंड फॉर्म कैसी लगेगी, यू चला जाएगा ही में, तो वेयर ही, यू चला ही, लिव्ड नाउ क्या हो जाएगा, फिर से समझ लो कैसे बनेगा बच्चों। माई मदर सेड टू का आस्क्ड द स्ट्रेंजर वेयर, अब ये चला जाएगा यू स्ट्रेंजर में ही, ठीक है। लिव का लिव्ड, नाउ का देन हो जाएगा। नाउ का क्या रहेगा, देन। जैसे यहाँ देन किया ना, वैसे नाउ का यहाँ क्या करना पड़ेगा, देन। ठीक बच्चों, बात क्लियर हो गई। क्या किया हमने, अगर ऐसे डू के साथ बनाना तो डिड कर दो, और फिर ऐसे चेंज कर दो, बस बना दो। पर्सन को चेंज कर दिया, यू है सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट में जाएगा। ये सब्जेक्ट माई मदर, द स्ट्रेंजर ऑब्जेक्ट है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, स्ट्रेंजर में बदल गया तो ही हो जाएगा। अब यहाँ पर डिड लग गया, डिड के साथ फर्स्ट ही फॉर्म आती है, इसलिए लिव का लिव उतारा, नाउ का देन कर दिया, एक तरीका। और दूसरा, माई मदर सेड टू का आस्क्ड द स्ट्रेंजर वेयर, अब यहाँ करना क्या, डू को हटाना है, दूसरा तरीका बनाना है। डू डच को हटा के सेकंड फॉर्म वाला, तो वेयर का वेयर उतार लिया, ये तो हटा ही दिया हमने, इसकी जगह सेकंड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन इससे पहले वेयर उतारा, उसके बाद इसको चेंज करना होगा, है ना। तो यू है, चाहे स्ट्रेंजर में ही हो जाएगा, ही हो गया। अब इसको सेकंड फॉर्म में बनाना होगा, लिव्ड कर दिया, नाउ का देन कर दिया, ठीक है बच्चों। इसी तरह सारे सेंटेंस बनेंगे। यदि कोई टॉपिक रह जाता है, क्लियर नहीं होता, आप लोगों को लगता है कि टॉपिक रह गया हमारा, उसको अवश्य में कमेंट बॉक्स में बताया कि सर ये टॉपिक में नहीं आता है, ये समझना है, या कठिन टॉपिक लगता है, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे सिंथेसिस हो, सिंटैक्स हो, जो भी आपको टॉपिक लगता है, सभी वीडियो धीमे धीमे करके अपलोड कर दी जाएंगी। आप लोग इसको आसानी से देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। अधिक से अधिक इसको शेयर करें, सब्सक्राइब भी बच्चों करें। धन्यवाद बच्चों।